Hello everyone and welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and this is part fourth of mensuration. So in this topic we'll be seeing surface area and volume related to solid shapes, wherein we'll be studying more on cylinders. Right, हमने क्यूबॉइड कर लिया, क्यूब कर लिया, अब हम लोग थोड़ा सा सिलेंडर को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिलेंड्रिकल चीज जो है वो कैसी कुछ मतलब किस तरह से दिखती है, उसको ओरिएंट कैसे करा जाएगा। तो देखिए, जो भी आप अपने घर में घरेलू जो भी चीजें देखते हैं किसी इस फॉर्मेट के अंदर, चाहे वो टैंक हो, वाटर टैंक हो जिससे आप पानी स्टोर करते हो, चाहे वो सेल हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं बड़ी पानी की टंकी हो, ये जो एक बीच में सेकंड वाला बना रखा है बड़ी पानी की टंकी है, या कोई कैन हो, ठीक है, जिसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में होती है। यहाँ तक कि खाना बनाने के लिए जो एलपीजी सिलेंडर हम यूज करते हैं वो भी उसको सिलेंडर बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि उसका कंटेनर वैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर गैस होती है और वो गैस होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। अभी तो हाउस होल्ड्स के अंदर क्या हो गया है कि पाइप के थ्रू गैस आता है, लेकिन कई जगह पे अभी भी ऐसा है कि सिलेंडर के थ्रू गैस आता है। ठीक है, चलो तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कैसे बना कि आपका ये जैसे रेक्टेंगुलर शीट है, मान लो ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको ये लेंथ है ये ब्रेथ है, मैं इसको लेंथ के अलोंग अगर फोल्ड कर दूंगा, ठीक है, रोल करूंगा, जिसके लिए मेरे पास एक जीआईएफ है, बहुत अच्छा जीआईएफ है। देखिए लेंथ के अलोंग अगर उसको मैंने या फोल्ड करा, ठीक है, तो ये सिलेंडर बन गया। तो लेंथ अब क्या बन गई, सरकमफेरेंस बन गई, और हाइट जो ब्रेथ जो थी वो हाइट बन गई। तो मैंने उसको हाइट को पहले ही हाइट ले लिया था, एच ही ले लिया था। तो दिस इज व्हाट अ सिलेंडर इज, राइट। और रेडियस आपको दिख ही रही है, और एल जो है उसकी सरकमफेरेंस हो गई है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इसके और भी चीजें ड्राइव करेंगे, बट लेट अस सी कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती है। लेंथ क्या बन गया, इसका सरकमफेरेंस बन गया, तो आगरा हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर एच हो गया क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, तो 2 पाई आर एच हो गया। कैसे आया सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ तो अब क्या बन गई, 2 पाई आर बन गई, और ब्रेथ क्या है, हाइट है, तो 2 पाई आर एच आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एच। सरकमफेरेंस जो है सर्कल की वो 2 पाई आर से दी जाती है, और यही तो आपकी लेंथ बन गई अब, देखिए, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इस इन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। कर्व मतलब उसके टॉप और बॉटम जो फेसिस हैं वो हमने हटा दिए हैं, लेकिन अगर हम उनको ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, क्योंकि कर्व में हमने पहले भी देखा था क्यूब और क्यूबाइड के अंदर कि टॉप और बॉटम को अगर आप उड़ा देते हो तो जो आपका एरिया बचता है, जो जो भी एरिया है वो आपका लेटरल सरफेस होता है, लेकिन इसके केस में वो कर्व्ड होगा। ठीक है, इसको एल से कहते हैं। जनरली क्या होता है, हम लोग इसको ऐसे लिखते भी है कि आपका जो टीएसए है वही टीएसए नहीं, एलएसए जो है आपका वही बराबर है सीएसए के, और उसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहते हैं। लेकिन सीएसए इस टर्म में यूज करना बहुत मतलब यूनिक होता है, क्योंकि ये कर्व्ड एरिया है, ये एरिया जो है फ्लैट नहीं है, जबकि क्यूब और क्यूबाइड के केस में वो एलएसए कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें आती है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर ही आ गया, जिसमें टॉप और बॉटम हमने हटा दिए हैं, तो मतलब 2 पाई आर एच ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका डेरिवेशन है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द बेस दैट मींस 2 पाई आर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट मींस एच, तो 2 पाई आर एच आ गया। नेक्स्ट क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, जब आप टॉप ये वाला और बॉटम ये भी ऐड कर दो, तो 2 पाई आर एच तो भाई था ही, ठीक है। आपने टॉप का एरिया कितना होता है, क्या पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बॉटम का एरिया भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको बोलूँ, रेडियस तो दोनों की सेम ही होगी, क्योंकि सिलेंडर की ऊपर और नीचे के टॉप और बॉटम की रेडियस अलग अलग थोड़ी ना होगी, नहीं तो सिलेंडर ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा सिलेंडर थोड़ा ना, ये तो फनल हो गई हमारे पास में। इसको भी हम एक नाम देते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन, लेकिन अभी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो रेडियस इसलिए सेम रहेगी। तो ये क्या बन गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर को कॉमन ले लो तो क्या बच गया, एच प्लस आर बच गया, ये तो बस इसका टी ऐसे आ गया। तो फॉर्मूले डिराइव ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक दो चीजें अगर आपको पता है तो सारी चीजें हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कैलकाटा। ठीक है, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, राइट। तो 2 पाई आर एच प्लस आर डेरिवेशन में आ गया। अब बोल रहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, तो पहले क्या गिवन पैरामीटर्स को लिख लो, ये गिवन है। बेस रेडियस इज व्हाट 8 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 2 पाई आर एच प्लस आर निकालना है अपन को, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 21 है, तो पाई की दो वैल्यूज होती है, या तो आप 3.14 लेते हो, क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते हैं, या टेक पाई एज 22/7। सर ये डिसीजन हम कैसे लेंगे,
देखो हाइट 21 है, मैं जान रहा हूं कि मैं ऐसा कुछ रखूं, अगर डिनोमिनेटर मेरा 7 है और यहाँ पे किसी भी तरह से, ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ मिल जाए जो कि मल्टीपल हो किसका, 7 का, जो कैंसिल हो सके, तो मैं तो वही चीज आगे यूज करूंगा। बट फिलहाल ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं 22/7 ही यूज करूंगा। इंटू 22/7 इंटू आर इज वॉट, 8। और ये कितना हो गया, H+R, दैट मीन्स 21 + 8। हाँ, अगर इंडिविजुअली करते तो कैंसिलेशन हो सकता था। तो ये कितना हो गया, 29 × 8 × 22 × 2 डिवाइडेड बाई 7। अब कोई कैंसिलेशन हो सकता है नहीं, तो आपको इसको टोटल मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे कुछ ऐसा अलाइनमेंट होता या सेट हो जाता, तो हमारे पास में कैंसिलेशन इजी हो जाता। ठीक है। अब बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, रेशियो इज गिवन टू अस एज, सो CSA इज टू TSA इज 1:2, दैट इज गिवन। फाइन, फाइन द रेशियो। तो CSA कितना होता है, 2πRH होता है सर। और TSA रेशियो का मतलब क्या होता है, 1:2 का मतलब 1/2 ही तो होता है। डिवाइडेड बाई हो गया 2πR H+R। ठीक है। ये कितना है, 1/2 है। 2π कट गया, आर आर कट गया। तो H डिवाइडेड बाई H+R इक्वल्स 1/2। फाइंड द रेशियो बिटवीन हाइट एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है। तो हमें ये चीज निकालनी है, तो अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, 2H इक्वल्स H+R हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो। इसको इधर लिया हो तो ये कितना हो जाएगा, H=R, मतलब ये तो बराबर आ गया। तो हमको क्या रेशियो निकालना है, हाइट एंड रेडियस। तो मतलब H/R करना है, यहाँ पे 1 बच गया तो ये भी 1 ही है, तो 1:1 आ गया इसका आंसर, दैट्स इट। तो चीजें सिंपल है, हमारे को बस खाली उसको अलाइन करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।